तो अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है जिसमें मैंने बात की थी कि मैंने अचानक से जो नीट की जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था उसको छोड़ दिया था, तो ये जो वीडियो है उसमें आपको मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि पहले आप पार्ट 2 और अगर पार्ट 1 भी आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 और 2 देखो और बाद में इस वीडियो पे आओ। तो अचानक से ही मैं जब मतलब कि पूरे के पूरे 9th स्टैंडर्ड से 12th तक नीट की प्रिपरेशन कर रहा था और अचानक मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि अभी मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, मैं अभी नीट की प्रिपरेशन छोड़ रहा हूँ। तो ये मैंने मतलब क्यों किया, तो जैसे मैंने बताया कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ हमारे गुरुकुल से हमको मतलब छोड़ दिया गया और मैं घर पे आ गया। और घर पे आके मतलब मैं ऐसे ही 2-3 महीने की बात थी जो नीट की एग्ज़ाम थी उसकी, तो मैं यूट्यूब पे मतलब देख रहा था कि मैं कैसे अपनी जो नीट की प्रिपरेशन है वो ये 2-3 महीनों में नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँ। तो वहाँ पे मुझे एक वीडियो मिला संदीप महेश्वरी का कि इल्यूजन टू रियलिटी ऐसा कुछ था। तो वो मैंने देखा और मुझे मतलब वो अच्छा लगा, जिसमें वो बेसिकली विजुअलाइजेशन और उसकी जो बात है वो कर रहा था। मुझे मतलब थोड़ा रिलेटेबल लगा और अच्छा लगा। तो मैं उसको मतलब मैंने एक पेपर पेन में उसको लिखा और वो विजुअलाइज करना शुरू किया। लेकिन 2-3 दिन बाद अगेन मैंने एक वीडियो देखा उसका, जिसमें वो बंदा बात कर रहा था कि जो लोग क्या कहेंगे, उसमें वो क्वेश्चन कर रहा था चीज़ों को। तो उसी में उसने बात की कि आप जो भी कर रहे हो वो लोगों की वजह से कर रहे हो और आपका जो ड्रीम है डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो आपके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, पूरी की पूरी जो दुनिया है उनके लिए आप ये चीज़ें कर रहे हो। तो वो चीज़ एक बच्चे के माइंड में उस टाइम पे मतलब वो बहुत ही हैवी चीज़ थी और उसने मेरे को बहुत ही इन्फ्लुएंस किया और उसकी वजह से मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं अभी ये जो नीट की प्रिपरेशन है वो छोड़ रहा हूँ। मैं अभी डॉक्टर नहीं बनना चाहता और मैं अपना जो पैशन है उसको फॉलो करना चाहता हूँ। तो उसकी वजह से मुझे याद है मेरे पेरेंट्स के पास गया और मैंने उनको बताया कि अभी मैं नीट की प्रिपरेशन नहीं करना चाहता। तो मतलब उनका जो रिएक्शन था वो भी मतलब बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि उन्होंने 9th से 12th तक मुझे फंड किया था। मेरी जो फीस थी, जो बुक्स होती है और जो कोचिंग की फ़ी होती है वो सब उन्होंने दी थी। तो उन्होंने मतलब उनका जो यंग टाइम है वो हमको पढ़ाने मतलब डाल दिया था। और बाद में अगर हम ऐसा करें तो मतलब क्या बोलूँ मैं, किसी भी पेरेंट्स को उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे उतना कुछ बोला नहीं, क्योंकि उनका नेचर पहले से ही मतलब ऐसा था कि तुम्हें जो करना है वो करो। तो बाद में क्या हुआ, ये जो बात है वो है करीबन अप्रैल 2021 की। तो अप्रैल 2021 से मैं धीरे धीरे उस संदीप महेश्वरी की और वीडियोस देखने लगा और उससे मैंने एक डिसीजन लिया कि अभी जो मैं है अभी मैं कॉलेज नहीं करूँगा और मैं कुछ वो जो पैसे हैं जो कॉलेज के हैं वो कुछ अपना स्टार्ट करने में या फिर अपना कुछ पैशन को फॉलो करने में वो जो पैसे है वो स्पेंड करूँगा। तो अभी धीरे धीरे क्या हुआ, जब मंथ जाते गए अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त आते आते 2021 के मैं जो है वो धीरे धीरे संदीप महेश्वरी की जो वीडियोस है वो मैंने सारी देख डाली थी। तो अभी धीरे धीरे मैं जो प्लेजर है, जो वेब सीरीज़ है, जो फ्री फायर है और जो गेम्स है उसमें मतलब धीरे धीरे घुसने लगा था। और मुझे याद है 3-4 महीने करीबन जनवरी 2022 तक मैंने सिर्फ वीडियोस देखी जो मनी हाइस्ट उस टाइम पे लॉन्च हुई थी। तो मनी हाइस्ट के सारे एपिसोड देख लिए। तो मैं सिर्फ यही करता था पूरे के पूरे दिन। और जो लोग मेरे साथ में थे, जिसके साथ में मैं एक टाइम पे compete कर रहा था, वो लोगों ने मतलब कॉलेज में भी एडमिशन लिया, कुछ डॉक्टर में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन लिया और कुछ लोग मतलब कुछ फार्मेसी करने लगे और आयुर्वेदिक और ये सारी चीज़ें करने लगे। लेकिन मैं जो था यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को भी मतलब बहुत ही ऐसा बुरा भी लगा और जो बाहर की जो सोसाइटी है उनको भी मतलब ऐसा पता चलने लगा कि मैं जो है वो कॉलेज नहीं कर रहा। और हमारे घर में मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं कॉलेज नहीं करना चाहता और पेरेंट्स जो है मेरे वो मुझे कॉलेज करवाना चाहते हैं। तो बाहर के जो लोग हैं उनका भी धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स के ऊपर एक प्रेशर आने लगा
और उसकी वजह से मेरा पेरेंट्स का जो प्रेशर था मुझ पे वो भी थोड़ा बढ़ने लगा। अभी जो जनवरी 2021 से मैंने मतलब फिर से एक रिफ्लेक्ट मारा कि यार मैं क्यों निकला था। मैं यार कुछ अपना पैशन फॉलो करने के लिए निकला था और मैं ऐसी प्लेजरिंग जो एक्टिविटी है उसमें ही घुसा जा रहा हूँ और मेरे को अभी हैबिट लगी है। तो मैं फिर से अगेन जो संदीप महेश्वरी के जो वीडियो थे उससे बाद में अटैच हो गया। मतलब पूरा दिन जागने से रात को सोने तक उसके वीडियो ही मैं मतलब रिपीटेशन पे देखता रहता था। तो ये चीज़ें मैं कंटिन्यूसली करने लगा था। और मुझे याद है जब मैं अप्रैल में, आज से मतलब 2022 में अप्रैल में मैं पूरा का पूरा दिन मतलब यही सोचता था कि यार मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, और पूरा का पूरा दिन जो संदीप महेश्वरी है उसको वीडियोस देखता था। तो ऐसे मतलब दिन जा रहे थे और मेरे जो दोस्त थे वो कॉलेज भी कर रहे थे। तो अभी मेरे को मतलब एक नवंबर आते आते ये तो समझ में आ गया था कि मैं अगर गांव में रहूँगा तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, और जो लोग हैं बाहर के वो उनका भी मतलब धीरे धीरे मेरे पे ऊपर प्रेशर आ रहा था कि तू कुछ कर नहीं रहा है, तू कुछ ऐसे ही घर पे बैठा रहता है। तो उसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को बोला कि अगर तू कहीं बाहर जाना चाहे तो तू जा सकता है। तो इसलिए मैंने नवंबर 2022 में इधर अहमदाबाद में एक पीजी के लिए मैं आया। उस टाइम पे मेरे को मतलब कोई भी प्लान नहीं था कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ और कुछ भी नक्की नहीं था। बस उस टाइम पे जो गांव में जो लोगों का जो प्रेशर है वो सहन ना करना पड़े, इसके लिए मैं इधर अहमदाबाद आ गया था। तो अहमदाबाद में मैं पूरा दिन अगेन संदीप महेश्वरी के जो वीडियोस है वही देखता रहता था। और ये 2 मंथ मैंने ऐसे ही मतलब टाइम किया, वेस्ट किया, और बाहर से खाता था और बहुत ही मतलब प्लेजर में इंडल्ज रहता था। और ये टाइम था मतलब वो बहुत ही घटिया था। मैं अगर जो मेरे एनिमीज़ है उनसे भी उनको भी मतलब मैं गॉड से प्रे करूँगा कि उनको भी ऐसा टाइम मत दियो। तो ये जो 2 मंथ है वो ख़त्म करके मैंने एक पीजी है वो चेंज किया और एक दूसरी पीजी है। तो 2023 के एंटर में जनवरी और फरवरी में मैंने एक दूसरी पीजी में मतलब एंटर किया। और वो पीजी में उस पीजी के जो ओनर है उससे मेरी लड़ाई हो गई। तो वहाँ से मैं, मेरे जो सिस्टर है उसका जो घर है वो इधर अहमदाबाद में ही है, तो उधर आ गया। उधर 10 दिन तक रहा और बाद में मुझे एक दूसरी पीजी मिल गई। तो मार्च से उधर उस पीजी में आया मैं। और एक जो इंसिडेंट हुआ था कि मेरे पेरेंट्स है उन्होंने मुझे एक जो बंदा है वो एक कंपनी का सीईओ है, हमारे फैमिली में है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस बंदे से मिलाया था। तो उस बंदे ने मुझे कुछ एडवाइस दी थी कि तेरे को अभी तू क्या करना चाहता है वो तुझे कुछ भी क्लियर नहीं है और तू अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहा है। तो उसने मेरे को बोला था कि तू एक इंग्लिश के क्लास कर और जो जिम है उसको ज्वाइन कर। तो मेरा जो फुल फोकस था कि पैसे बचाना, क्योंकि संदीप महेश्वरी की वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मेरे अंदर माइंड में आ चुकी थी। और उसकी जो बातें हैं जो संदीप महेश्वरी की वो आपको वो ऐसी बातें है कि आपके डिज़ायर को मतलब सप्रेस करो। और मुझे नहीं लगता कोई यंग बंदा है उसके लिए वो संदीप महेश्वर की वीडियो एक हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि वो एक डिज़ायर को सप्रेस करने वाली बातें करता है जिससे आप बहुत ही लेजी और जो प्रेजेंट में जो भी मतलब चीज़ें होती है जो आपको प्लेजर देती है उसमें ही आप इंडल्ज हो जाओगे और कोई फ्यूचर विजन भी नहीं होगी आपकी। तो मैं तो उसमें मतलब मेरे लिए एटलीस्ट वो चीज़ें कभी काम नहीं की। तो मैं किसी को भी मतलब रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इस तरीके की वीडियोस देखो। तो उसने मेरे को बताया कि जो सीईओ था उसने मेरे को बताया कि तेरे को अभी इंग्लिश के क्लास या कुछ भी ऐसा चालू कर देना चाहिए। तो मार्च जैसे शुरू हुआ, मैंने एक नई पीजी में जैसे ही एंटर हुआ मैंने एक इंग्लिश के क्लास थे उधर देखा। तो वो जो इंग्लिश के क्लास थे उसके रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे थे। तो मैंने कहा चलो इसमें मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने मेरे पेरेंट्स से बोला कि इधर एक इंग्लिश के क्लास है जिसकी फ़ी है 12,000 रुपीज़। तो मेरे पेरेंट्स ने मतलब बोल दिया ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरे को अगर ज्वाइन करना है तो तू कर सकता है। वो बहुत ही सपोर्टिव है, आज भी बहुत सपोर्टिव है। तो उन्होंने मतलब 12,000 रुपये मुझे दिए। मैं उस बंदे के पास देने गया और मैंने उसको पैसे दे दिए। अब जैसे ही मैं क्लास से आ रहा था तो
2-3 बंदे क्लास से छूटे और उनसे मैंने मतलब रिव्यू लिया कि जो क्लास है वो कैसे है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि तेरे पैसे हैं वो बर्बाद है, यहाँ पे कुछ भी सीखने को तेरे को नहीं मिलेगा। तो मतलब मैं तो बहुत ही घबरा गया और मैं वापस उस जो 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 भी एकेडमी का जो सर है उसके पास गया और उसको मैंने बोला कि अभी मेरे को क्लास नहीं करने। तो उसने बोला अभी तूने पैसे दे दिए हैं तो अभी तेरे को पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तेरे पास में एक ऑप्शन है, अगर तू किसी और बंदे को ज्वाइन कराता है तो तेरे जो पैसे हैं वो तुझे वापस मिल जाएंगे। तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने क्लास में तो ज्वाइन कर लिया लेकिन जाना ही नहीं शुरू किया और मैंने उस बंदे से बोला कि मेरे पास अभी कोई भी पैसा नहीं है, तो तू मेरे को 2000 रुपये दे, मैं टेम्पलेट छपवाता हूँ, लोगों को बेचता हूँ टेम्पलेट, और उससे जो भी बंदा तेरे पास में आएगा तो अगर मैं कन्वर्जन कर देता हूँ तो तू मेरे को जो मेरे जो 12,000 है वो वापस कर देना, या फिर अभी तो 10,000 बचे थे तो 10,000 रुपये है वो वापस कर देना। तो वो उसमें एग्री हो जाता है। तो अभी मैंने 2,000 रुपये उससे लिए और टेम्पलेट छपवाए और जो अहमदाबाद की जो भी यूनिवर्सिटी है उसके बाहर मैंने वो टेम्पलेट बेचे। तो अभी टेम्पलेट में एक गलती हो गई थी। गलती ये थी कि मेरे को मतलब इंग्लिश आता नहीं था और जो टेम्पलेट मैंने छपवाए थे वो इंग्लिश में थे, तो वहाँ पे टेम्पलेट में ही मैंने कई सारी मिस्टेक कर दी थी इंग्लिश में, जो इंग्लिश की जो ग्रामर है उसमें। तो उसकी वजह से टेम्पलेट मैंने बेचे तो सही लेकिन कोई भी कस्टमर आया ही नहीं, क्योंकि सब लोग मतलब यही बात कर रहे थे कि ये इंग्लिश का है और इस टेम्पलेट में खुद में मतलब ग्रामेटिक मिस्टेक है। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि उसकी वजह से मुझे जो एक मेरा एक बोलते हैं ना एक शेल्फ था, उससे मैं बाहर निकला। मैंने मतलब जो कॉलेज के जो बाहर गेट्स है वहाँ पे जाके टेम्पलेट को बेचा, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और अभी मार्च धीरे धीरे ख़त्म हुआ और अप्रैल आया, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ये सारे मंथ मैं उसी पीजी में रहा और कुछ भी नहीं, सिर्फ संदीप महेश्वरी के वीडियोस पूरे दिन, और बाद में दोपहर को क्योंकि खाना अच्छा नहीं आता था पीजी में तो जंक फूड खाता था मैं, और वो खा के अगेन थोड़ा सो जाता था क्योंकि जंक फूड था तो एनर्जी नहीं रहती थी और नींद आ जाती थी, और सो के बाद में जाके अगेन जो एक वीडियोस थी जो मैं संदीप महेश्वरी को रिपीटेशन पे देख रहा था वही देखने लगता था। और अभी मैं जब उस टाइम पे जो मेरा मेंटल स्टेट था उसको अभी जो मेंटल स्टेट है, अभी जो एनर्जी मेरे अंदर है उससे कंपेयर करता हूँ तो समझ में आता है कि उस टाइम पे एनर्जी बहुत ही लो थी, मतलब जो मेंटल एनर्जी है वो भी बहुत ही कम थी, और मैं बाहर का खा रहा था तो जो एक फिजिकल एनर्जी होती है वो भी मतलब बहुत ही कम थी। तो अभी एक और इंसिडेंट मैंने किया है कि मैं एक बार फुकरा इंसान की वीडियोस देख रहा था, तो उसमें वो बोलता है कि वो दिल्ली में जो रूम फ्रेशनर है, वो रूम फ्रेशनर, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ये सारी चीज़ें वो होटलों में बेचने का एक मतलब इन्हें एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो चल रहा था उधर दिल्ली में, तो मैंने सोचा वो अगर दिल्ली में चल सकता है तो अहमदाबाद में भी चल सकता है। तो मैंने इंडिया मार्ट से एक सप्लायर को मतलब एक मैन्युफैक्चर था उसको ढूंढा और मैं उधर खुद गया और मैंने मतलब देखा कि क्या है क्या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग मैंने एक सैंपल उससे खरीदा और अहमदाबाद की जितनी भी होटल है उन सारी होटल में मैंने खुद प्रेजेंटेशन दी। ये काम मैंने करीबन 2 वीक तक किया था और मैं डेली 20 जितनी होटल में जाता था और अपनी प्रेजेंटेशन देता था अपने जो प्रोडक्ट है उसकी। तो आप मानोगे नहीं, आज जो भी मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है उसमें ये चीज़ का एक बहुत ही बड़ा हाथ है। तो उससे रिजल्ट तो नहीं आया लेकिन जो मैंने सीखा वो बहुत ही मतलब एक बोल सकते हैं ना कि जो एक्शन के बिना जो बुक पढ़ के ये सारी चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंस ये आप नहीं सीख सकते, इसके लिए आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ता है। और मैं उस टाइम पे ग्राउंड पे उतर चुका था। अभी 2 वीक में तो किसी भी चीज़ का जो रिजल्ट है वो आपको नहीं दिखेगा, आपको उसके साथ 1-2 साल मतलब ठहरना पड़ता है। मैंने वो चीज़ 2 वीक तक की और जब भी कोई ऑर्डर नहीं आया तो उसकी वजह से मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसकी वजह से कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड हुआ। और उस टाइम पे एक और चीज़ जिसने मुझे अभी जो मैं हूँ उसको बहुत ही इन्फ्लुएंस किया
वो थी, मैंने एक रूटीन शुरू किया था बुक्स पढ़ने का। सुबह मैं मॉर्निंग पे जाग के उस टाइम पे जो 10 पेज थे वो पढ़ता था, और मैंने कई सारी बुक्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एज मैन थिंक एट, माइंडसेट, 3-4 बुक्स मैंने उस टाइम पे पढ़ डाली थी। तो उसकी वजह से भी मेरे को एक पॉजिटिव मतलब उस टाइम पे मोमेंटम मिला था। लेकिन अभी जब नवंबर मतलब अभी जब सितंबर का एंडिंग आया, तब मैंने जब पीछे चीज़ों को रिफ्लेक्ट किया तो मुझे समझ में आया कि यार अभी बहुत सारे साल हो चुके हैं, 2 साल तो हो ही चुके हैं जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं अभी जो नीट की प्रिपरेशन है वो नहीं कर रहा हूँ। और मेरे जो साथी के लोग हैं उनके 2-2 साल मतलब ख़त्म हो रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि अभी जो मैं 7,000 रुपीज़ है वो पीजी में दे रहा हूँ, तो उससे अच्छा है मैं जो मेरे सिस्टर के घर है वहाँ पे चले जाता हूँ और जो 7,000 है उसको जिम पे लगा देता हूँ। तो आप सोच सकते हो कि जो मेरी सोच ही बहुत ही मतलब उस टाइप की थी, बहुत छोटी थी, और मैं पैसे भी स्पेंड नहीं करना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें जो संदीप महेश्वरी की जो वीडियो है उससे ही आई थी, और अभी तक एक भी चीज़ ने मेरे को अभी तक हेल्प नहीं किया है, उल्टा मेरे को बहुत ही डाउनवर्ड ही मतलब खींचा है। तो मतलब मैं तो किसी को मतलब रेकमेंड नहीं करता हूँ जो आप संदीप महेश्वरी है उसके वीडियोस देखो। अभी संदीप महेश्वरी को बुरा लगे भाड़ में जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को जो बोलना है वो तो मैं बोलूँगा ही। तो अभी क्या, मैं अपनी सिस्टर के वहाँ चला गया अक्टूबर 2023 में। तो अभी मैंने एक उस टाइम पे क्या है, मैंने 3-4 जिम देखे और वहाँ 500-200 रुपये का फ़र्क था। तो उसकी वजह से जो कन्फ्यूजन ऑफ चॉइस की वजह से मैंने जिम है उसको ज्वाइंट ही नहीं किया, और पूरा अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, बाद में मैं जो दिसंबर है उसमें दिवाली थी तो मैं घर पे चला गया, और जनवरी में मैं वापस जो मेरी सिस्टर के घर है उधर आ गया। तो अभी मैं क्या करूं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और मैं ऐसे ही मतलब 1-2 जनवरी 2024 पे मतलब मैं ऐसे ही बैठा हुआ है। तो तभी मेरे को मतलब सोचता है कि क्यों ना अभी जो मैंने इंग्लिश के जो क्लास है इसके पैसे तो मैंने दे दिए थे, लेकिन कोई कस्टमर नहीं आया, तो क्यों ना मैं इंग्लिश ही सीख लेता हूँ। तो एक बार तो मेरा थॉट आया कि वो मेरे को मतलब ना बोलेगा, लेकिन मैं फिर भी उस बंदे के पास में गया कि मैं शायद इंग्लिश मेरी थोड़ी अच्छी हो जाए। तो उस बंदे के पास में गया और उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, तू मेरे को 2,000 रुपये दे दे जो तूने लिए थे, और तू इंग्लिश के क्लास पे आना शुरू कर दे। और जब मैं मतलब जब ये हुआ तो अभी मैंने अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे मतलब झूठ बोला, क्योंकि मैंने पहले तो इंग्लिश के क्लास कर दिए थे, तो अभी मैं बोलता कि मैं अभी भी इंग्लिश के क्लास कर रहा हूँ तो वो सारा मतलब मेरे को बताना पड़ता। और इसकी वजह से मैंने ऐसा बोला कि जो हम अभी डिज़ाइनिंग के क्लास कर रहा हूँ, तो उन्होंने मतलब कुछ नहीं बोला, उनको लगा ठीक है चलो कुछ कर रहा है तो करने देते। तो अभी मैं जो मेरे सिस्टर के घर था उधर रह रहा था, तो मेरे पापा ने बोला कि जो डिज़ाइनिंग के क्लास तू अभी कर रहा है तो क्यों ना मतलब वहाँ का जो पीजी है आजू बाजू वहाँ ही शिफ्ट हो जा। तो मेरा एक दोस्त था वो मतलब जिम भी जाता था, तो उसका मेरा मतलब अच्छा बनता था, तो वो बोला मेरी पीजी है उधर एक जगह खाली है तो आ जा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, तो उसकी पीजी में मैं आ गया। अभी जो एक क्लास थे वो डिसीजन उस टाइम पे मैंने मतलब लिया था, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंस है मैं आज जानता हूँ, क्योंकि वहाँ जो इंग्लिश के जो क्लास होते थे उसमें 5 से 6 ही लोग रहते थे, और वहाँ पे मुझे एक मतलब अच्छा टाइम मिला अपने आप की जो एक इंट्रोवर्ट और एक सीरियस गाय से एक एक्सट्रोवर्ट और एक बोले तो एक फनी गाय और एक सेंस ऑफ ह्यूमर जिसका अच्छा होता है, जो बहुत ही अच्छे से घुल मिल पाता है लोगों से, उसको डेवलप करने में। क्योंकि मैं जैसे ही मतलब क्लास से आता था तो मैं सारे जोक्स बना देता था, और जब मैं क्लास आते ही सब लोगों को वो जोक्स है वो सुनाता था, तो सब लोग को मतलब बहुत ही मैं फेवरेट हो चुका था और सब लोगों के साथ मेरी अच्छी बनती थी। तो उसने मेरे को एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिया, वो जो पूरे की पूरे रूम थी उसके। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि जो मैंने पहले जहाँ पे एक बार मतलब दूसरी जगह पे प्रेजेंटेशन दी हुई थी,
तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आया कि मेरे को बोलना चाहिए, और मैं बोला, थोड़ी फनी चीज़ें मैंने पास की, और धीरे धीरे एक मतलब साइकिल बन गई। और उसने मेरे को अभी तक, आज तक उसने मेरे को इन्फ्लुएंस दिया हुआ है। मतलब वो जो चीज़ है कि बहुत लोगों से बहुत ही फ्रेंडलीनेस रहना, और जब भी आप लोगों के साथ में हो तो एक एक्सट्रोवर्ट और एक मतलब अल्फा और इस तरीके के जो होते हैं ना कि फनी, लोगों को हंसाना, वो आज भी मेरे पास मतलब आ गया। तो अभी जब मैं कॉलेज में हूँ तो मुझे नहीं लगता आज मेरे पूरे क्लास में कोई भी मेरे से ज़्यादा मतलब एक्सट्रोवर्ट है। आप सोच नहीं सकते, लेकिन इसने मेरे को एक अलग ही मतलब डायरेक्शन दी, अलग ही मतलब शेप किया। तो वहाँ पे मैं मतलब इंग्लिश के क्लास पे अभी जा रहा था, और वहाँ पे मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो अभी मैं जब नई पीजी में आया तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप का और फनी गाय और इस तरीके का मैं मतलब मेरी जो इमेज थी वो थी। लेकिन हुआ क्या, एक जो वहाँ पे एक पहले से ही बंदा रहता था उसको मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा था, वो अच्छा नहीं लगा। तो उसने बिना वजह ही मेरे साथ में एक फ़ाइट ले ली, और मैं मतलब उस टाइम पे और अभी भी मतलब थोड़ा पतला हूँ, तो उसने मतलब डोमिनेंस दिखाई जो मेरे से सहन नहीं हुई। और मेरा जो दोस्त था वो जिम पे जा रहा था, तो उसी टाइम पे मैंने उसको बोला कि अभी है ना जिम ज्वाइन करते हैं। और मेरे को याद है हम मतलब 9 बजे रात को जिम गए थे, और वो जो जिम ओनर था, मुझे उस टाइम पे मतलब जनवरी बीत चुका था, और फरवरी और मार्च ये 2 महीने मैं अहमदाबाद में रहने वाला था। लेकिन वो बोलता है कि हम 3 महीने से नीचे की जो मेंबरशिप है वो नहीं देते हैं, और 1 महीने की है वो बहुत ही महंगी है। तो मेरे को मतलब 3 महीने की लेनी पड़ी, लेकिन जो उसकी फ़ी है वो मेरे को 3 गुनी देनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं इस साल की लेता तो जो महीने का जो आता है वो मतलब उससे 3 गुना नीचा आता है। तो मतलब उतनी ज़्यादा मेरे को फीस पे करनी पड़ी, लेकिन मैंने वो रिस्क ले लिया। और उस टाइम पे मेरे को मतलब लगा नहीं था कि क्या है और क्यों मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने डिसीजन लिया और मैंने जिम को जाना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या था कि अभी मेरा जो पूरा दिन था वो मतलब मैं क्लास में जाता था और जिम में जाता था। तो ये दोनों चीज़ें की वजह से क्या हुआ कि जहाँ पे मैं पहले पूरा दिन स्क्रॉल करता था और यूट्यूब वीडियोस देखता था, तो अभी मैं जैसे ही जिम जाता था तो एक अलग ही मतलब आपने कुछ हार्डवर्क किया है ऐसी आपको फीलिंग आती है। तो उसकी वजह से एक अलग ही मतलब एक पीस और एक बोलते हैं ना एक रेस्टनेस है, ऐसी फील आती थी। तो उससे मैं मतलब बहुत ही एडिक्ट हो गया था, और इसकी वजह से मैंने जिम को मतलब एक मेरा एक फेवरेट पार्ट बन चुका था दिन का। तो ऐसे मतलब 2 महीने ख़त्म हुए, और बाद में जो मार्च है, मार्च की एंडिंग पे मैं घर पे चला गया, और घर पे आके ही अप्रैल 2024। तो अभी जब अप्रैल 2024 के जब मैं स्टार्टिंग में घर पे आया मतलब, तो अभी मैं धीरे धीरे जो संदीप महेश्वरी है उसके जो वीडियोस है उसको मैंने देखना धीरे धीरे ख़त्म कर दिया था। और क्योंकि मैं जिम कर रहा था तो धीरे धीरे अभी मैं एंड्रू टेट और जो डेविड गॉगिन्स है उन सब के वीडियोस देखना शुरू किया था। तो उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव ड्राइव है, उनके अंदर एक वो बात है कि किसी को प्रूव करना है, और ये सब चीज़ों को वो प्रमोट करते हैं जो एक मास्कुलिन चीज़ है, जो मतलब रीजन ने आपको कुछ बड़ा करना है तो आपके अंदर एक ऐसा मतलब फायर डालती है। तो वो सारी चीज़ों को मैंने मतलब देखना शुरू किया, और धीरे धीरे क्या हुआ, मैं घर पे मतलब पुशअप्स करता था। और वहाँ पे घर पे एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। मतलब मैं 10 साल से एक चीज़ है वो है, मेरे जो गांव है उसमें एक जो गली है, वहाँ पे क्या होता है कि जो फीमेल्स जो होती है, जो आंटीज जो होती है वो ऐसे ही बैठी होती है, मतलब एक नहीं करीबन 15-20। और जैसे ही आप उस जो गली है उससे निकलते हो तो सारी जो औरतें हैं वो आपके सामने दिखती है। तो मुझे उससे मतलब बहुत ही डर लगता था, और मैं बचपन से ही उस जो गली है उससे निकलता ही नहीं था। लेकिन अगर मेरे को कुछ भी जो दुकान है उस पर कुछ भी सामान लेना है तो मुझे उस गली से निकलना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं बाहर जाना ही अवॉइड करता था बचपन से ही। तो अभी मैं एंड्रू टेट और डेविड गॉगिन्स है उनके वीडियोस देख रहा था, तो वो भी मतलब ऐसे बात कर रहे थे कि फियर को फेस करो और ऐसी चीज़ों को वो प्रमोट कर रहे थे। तो मैं वो चीज़ें देख रहा था और मैं पुशअप्स भी कर रहा था।
तो उस टाइम पे मैंने सबसे पहली बार जो मेरे लाइफ का जो बिगेस्ट फियर है उसको हेड टू हेड मतलब फेस किया। और एक दिन नहीं, मैंने पूरा मतलब मैंने ये चीज़ अप्रैल के एंडिंग में मतलब स्टार्ट किया था, मतलब 24 अप्रैल 2024 में करीबन। और पहली बार मतलब मैंने ये फियर है उसको मतलब फेस किया था, जहाँ पे मैं सीधा घर से निकलता हूँ और सारी आंटियों की आंखों में आंखें डाल के देखता हूँ और उस गली से निकलता हूँ। और ये एक दिन नहीं, मैंने पूरे का पूरा जो मई मंथ था वो पूरे का पूरा मई मंथ में मैंने किया, और जो मेरा ये फियर था उसको मैंने झट से निकाल डाला। तो ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था जिसने मेरे को मतलब एक अलग ही डायरेक्शन दी, अलग ही मेरे को शेप दिया, और आगे मेरे को जो मेरे कई सारे फियर है उसको फेस करने की एक हिम्मत दी। तो ये मतलब मैं भूल ही नहीं सकता। एक मेरी जो पूरा का पूरा एक लाइफ था उसका एक बेस्ट एक्सपीरियंस था कि जो मेरे सबसे बड़ा फियर है जो 10 सालों से था उसको फेस करने का। और इसने मतलब मुझे कई सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई, जो चीज़ कोई बुक आपको नहीं सिखा सकता। ये सारी चीज़ें आपको फेस करके ही सीखने को मिलती है। तो ये चीज़ को मैंने फेस किया। अभी हमें ना मई में एक जगह पे ट्रिप करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे मैं व्लॉग मतलब कर रहा था। मैंने सोचा अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ तो व्लॉग कर देता हूँ। तो मैंने उसको डाला नहीं, अभी भी नहीं डाला, लेकिन ऐसे ही मतलब मोबाइल से मैं व्लॉग बना रहा था। तो उस टाइम पे मैंने है ना एक माइक खरीदा जो 800 रुपये का था, जो मतलब मैंने सोचा चलो ना कुछ काम में आएगा, यूट्यूब में करूँगा या फिर ऐसे ही मतलब मैंने रिस्क लिया। और मुझे याद है जैसे ही मतलब स्टेशन पे एक रात हम बैठे हुए थे, बस आने वाली थी, हम घर पे जा रहे थे, हम जो ट्रिप जहाँ पे थी वहाँ से। तो वहाँ पे ये ट्राइपॉड है, तो ये जो ट्राइपॉड है जिस पे अभी भी मैं मतलब शूट कर रहा हूँ अभी, तो उस ट्राइपॉड पे एक बंदा है, वो स्टेशन पे जो बस स्टेशन है वडोदरा बेसिकली में था, और वडोदरा की जो बस स्टेशन है उधर एक ट्राइपॉड बेच रहा था। तो मतलब मेरे अंदर वो इच्छा हुई कि चल ना, मैं व्लॉग तो बना ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं एक ट्राइपॉड ले लूँ। और मुझे जो पास के जो मेरे डिसीजन थे उसको मैंने रिफ्लेक्ट किया कि हम जो है वो ऐसे मतलब जिम वाला जो डिसीजन था कि हम मेजर ऐसे करते हैं कि इतने पैसे चले जाएंगे, लेकिन जो उसका जो एक चेंज होता है वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाता है। तो इसीलिए मैंने जो 400-500 रुपये दे के ये जो ट्राइपॉड है उसको मैंने खरीद लिया। और मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं इससे मतलब डेली वीडियोस बनाना शुरू करूँगा, लेकिन मैंने ट्राइपॉड खरीद लिया, मैंने माइक खरीद लिया, कुछ 1500 पूरा मतलब हुआ, गोया का माइक लिया और एक ट्राइपॉड लिया। तो उस टाइम पे बहुत मतलब एक हैवी डिसीजन था, क्योंकि मेरा माइंडसेट ही ऐसा था कि पैसे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ही हैवी डिसीजन था। लेकिन मैंने ऐसा सोच के उसको ले लिया कि फ्यूचर जो होगा वो हम ऐसे मतलब सोचते हैं कि इतने पैसे हैं ऐसे हैं, लेकिन उसका जो एक इम्पैक्ट आता है वो पैसे से बहुत ही डिफरेंट होता है। वो बात बिल्कुल मतलब अभी मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो वो जो बात है वो बिल्कुल सही है। हम जब देखते हैं तो कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है तो हम उसके पैसे के बारे में सोचते हैं कि अभी जो है इसका 1500 रुपये है, 1500 तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उसकी वजह से जो आपकी लाइफ को चेंज मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितने पैसे का है। तो मैंने मतलब ट्राइपॉड और ये सब ले लिया और मैं ख़त्म हुआ। और अभी मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने मेरे को मतलब 2 ऑप्शन दिए, क्योंकि सारी दुनिया उस टाइम पे मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही थी कि तू है वो एक फेलियर है, तूने अपने 3 साल वेस्ट कर दिए हैं, तूने कॉलेज भी नहीं की, तेरे साथ के लोग हैं वो बहुत ही आगे हैं। मेरे पेरेंट्स भी मेरे को यही बोल रहे थे कि तूने कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने बेसिकली मेरे को 2 चॉइस दी, आइदर तू है वो एक काम कर कि अभी काम पे लग जा, और आइदर तेरे पास में ऑप्शन है कि तू कॉलेज है उसको ज्वाइन कर ले। तो अभी जो पास के जो मेरे इंसिडेंट हुए थे अभी उसके बेस पे मेरे को मतलब ऐसा अभी भी लग रहा था कि मैं कुछ मतलब कर सकता हूँ। जो भी मैंने मतलब प्रेजेंटेशन दी थी और जो भी मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था उसके बेस पे मेरे को ऐसा मतलब लग रहा था कि अगर मैं खुद को थोड़ा टाइम दूंगा तो अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने कॉलेज
के लिए ट्राई किया और कॉलेज में इधर अहमदाबाद में आया अकेला। और इधर एक यूनिवर्सिटी है सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया। और उसके नियर बाय एक पीजी है जहाँ पे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, उधर मैंने मतलब एडमिशन मतलब पैसे भर दिए। ये बात है जुलाई 2024 की। और जैसे ही मैं मतलब कॉलेज स्टार्ट हुई और मतलब कॉलेज वालों ने ऐसा बताया कि अभी है मैसेज आया कि कॉलेज अभी स्टार्ट हो रही है, मैं पीजी पे आया और सबसे पहला जो डिसीजन है वो मैंने ये लिया कि मैंने चेक किया कि आजू बाजू जिम कहाँ पे है। तो मुझे गवर्नमेंट जिम इधर जहाँ पे मेरी पीजी है उससे 2 किलोमीटर दूर मिला। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्वाइन कर लो। तो दूसरे ही दिन मैंने गया, सारे फॉर्म भरे, सब कुछ प्रोसेस किया और पैसे भी भर दिए। और दूसरे दिन से ही मैंने जिम जो है वो जाना शुरू कर दिया। तो वो मैंने एक बहुत ही फास्ट डिसीजन लिया। और उस टाइम पे धीरे धीरे मतलब मेरे को समझ में आ रहा था कि डिसीजन कैसे काम करते हैं, कुछ भी स्टार्ट करना है वो चीज़ें कैसे काम करती है। तो ये मैंने कर दिया। अभी मैं जिम जा रहा था, दूसरी ओर कॉलेज थी। तो कॉलेज में भी मेरी मतलब एक अच्छी एक दोस्त है, अच्छे मतलब एक सोशल इमेज है। तो उसमें मैं भी अच्छे टाइम पास कर रहा था कॉलेज में। और घर पे आके मैं एंड्रू टेट और डेविड गॉगिन्स इन सब की वीडियोस देख रहा था। अभी मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया तो मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी कि कुछ भी हो जाए मेरे को कोई भी बैकलॉग नहीं आने देनी है, क्योंकि इतना मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को नीचा दिखा चुका था। तो अभी मैं मतलब नीचा नहीं दिखाऊंगा। तो जब भी एग्ज़ाम आएगी मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं पढूं और एक भी बैकलॉग ना लाऊं। तो एग्ज़ाम आई और मैंने एक हैबिट को मतलब पुट किया, वो थी अपने जो मोबाइल था उसको ड्रॉअर पे रख देना। तो मैं मॉर्निंग में जिम जाता था, तो मॉर्निंग से जिम से आके ही मैं मोबाइल जो था उसको ड्रॉअर पे रख देता था और पूरा दिन, क्योंकि एग्ज़ाम थी तो पढ़ता था। तो एग्ज़ाम चली एक हफ्ते तक और मैंने अच्छे से पेपर लिखे। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुई, अगेन मंडे आया, तो मैंने यही किया, चेस्ट डे लगाया। और चेस्ट डे लगाने के बाद मोबाइल जो है उसको मैंने अपने ड्रॉअर पे रख दिया। तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मेरे पास पूरा दिन है तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो एक बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर, उसको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास में वो बुक थी। तो मैंने कहा चलो पढ़ना शुरू करता हूँ। तो उसको मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ता गया, पूरा हफ्ता पढ़ा। तो और कुछ नहीं, कोई भी वीडियोस नहीं देखना, कोई भी सेल्फ हेल्प कंटेंट नहीं, सिर्फ जो मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर है उसको मैंने पढ़ा। तो ये एक वीक है वो मेरा ऐसे चला गया। तो एक बार क्या हुआ, मैंने मतलब एक और चीज़ मतलब डिसाइड की थी कि अगर मेरे को कुछ वीडियोस देखने हैं तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन उसको मेरे को मतलब एक पेपर पेन लेना होगा और पेपर पेन पे जो भी वो वीडियो में चीज़ आ रही है उसको मेरे को लिखना होगा और उसको एग्जीक्यूट करने की मतलब ट्राई करनी होगी। तो मैं किशन शर्मा का वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो बात कर रहा था कि आपको है वो मोनेटाइजेबल स्किल मतलब सीखनी चाहिए। तो मेरे को मतलब उस टाइम पे समझ में नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या, लेकिन मेरे पास में एक ट्राइपॉड था और एक माइक था। तो क्यों ना, मैंने सोचा जो कंटेंट है वही बनाना मतलब शुरू कर देता हूँ। अभी जो एक टाइम पे मुझे याद है, एक मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को जब भी मैं इधर अहमदाबाद आया, जून मतलब जुलाई अगस्त के टाइम पे मैं अहमदाबाद में मतलब रक्षाबंधन के बाद आया। तो मुझे एक मेरे गांव का एक बंदा मिला था। तो उसने मेरे को बताया था कि अभी जो ये तेरे पास में टाइम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तेरे को एक चीज़ जो करनी है वो है तेरी जो इंग्लिश और तेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको एक टॉप नॉच लेवल पे ले जाना है। तो उसने बोला कि अगर तू कुछ नहीं करेगा तो तेरा जो टाइम है वो वेस्ट ही हो जाएगा, और गारंटी है कि वेस्ट ही होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उसका टाइम वेस्ट ही हो जाता है। तो वो मेरे को मतलब बड़ा हिट किया था। और मैंने उस टाइम पे सोच लिया था कि जैसे ही मैं रूम पे जाऊंगा एक वीडियो में शूट करूंगा, मेरी कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ये बात मैं कर रहा हूँ अगस्त 2024 की। तो मैं घर पे आया, मैंने वीडियो शूट किया 1 दिन 2 दिन, लेकिन अगेन मैंने चीज़ों को मतलब छोड़ दिया, क्योंकि मेरी जो एक हैबिट है ना, जो बाद में एग्ज़ाम के टाइम से मेरी हैबिट बनी कि मोबाइल को ड्रॉअर पे रख देने की, वो उस टाइम पे नहीं थी। तो वही मैं मतलब मोटिवेशनल वीडियोस, सेल्फ हेल्प वीडियोस, ये सारी चीज़ों में उस टाइम पे लगा हुआ था। तो उसकी वजह से वो हैबिट मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई।
और एक और चीज़ की मैंने एक बुक है एटॉमिक हैबिट, वो अभी तक नहीं पढ़ा था। तो ये पीरियड में मैंने धीरे धीरे वो बुक पढ़ी और जो ये छोटी छोटी हैबिट है उसको इंक्लूड किया। तो जब मैं दिसंबर में आया, तो दिसंबर में जब मैंने ईशांत शर्मा वाली वीडियो देखी, तब मुझे मतलब समझ में आया कि चलो मैं कंटेंट है उसको क्रिएट करना शुरू करता हूँ। तो मैंने एक वीडियो डाली और डिसाइड किया कि मैं इस बार ट्वीट नहीं करूँगा। तो मैंने एक वीडियो शूट की और रात को ही मतलब फ़ोन पे ही एडिट की और दूसरे दिन डाल दी। और जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में जो भी मैंने पढ़ा था उसको मैं जो वीडियोस है उसमें एक्सप्रेस करने लगा। तो ऐसे ही मतलब मैंने कंटेंट की जो मेरी जर्नी है उसको स्टार्ट किया था और धीरे धीरे मैंने वीडियोस है वो एडिट करना शुरू किया, जो मेरा डेल का जो सेकेंड हैंड लैपटॉप था उसमें। तो धीरे धीरे मतलब ऐसे ही मैं डेली मतलब वीडियो शूट करने लगा और एफर्ट है वो डालने लगा। तो उधर एक साइड कॉलेज चल रही थी जहाँ पे मैं कभी कभी जाता था, कभी कभी नहीं जाता था। जिनको मैंने बहुत ही रेगुलर किया, जो मेरी मोबाइल है उसको ड्रॉअर पे रखने की जो हैबिट है और सेल्फ हेल्प कंटेंट को ना देखने की जो मेरी हैबिट है उसको मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया। और अपना जो पूरा दिन है वो पूरे दिन में वीडियो शूट करना, एडिट करना और ये सारी चीज़ें उसको मैंने मतलब मास्टर किया। तो ऐसे ही मतलब मैंने धीरे धीरे जो मेरी स्पीकिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है और जो एडिटिंग स्किल है, थंबनेल डिज़ाइन स्किल है, ये सारी जो स्किल है उस पर काम करना मतलब शुरू किया। और अभी मतलब 5 मंथ हो चुके हैं और जब मैं फर्स्ट वीडियोस देखता हूँ जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और अभी जब मैं खुद को देखता हूँ तो उसमें एक बहुत ही बड़ा मतलब चेंज आ चुका है। मैं जो जैसे बोलता हूँ उसमें भी तो अभी जो मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, जो मेरा जो 1.5 साल जो है मतलब जनवरी 2024 से जो अप्रैल 2025 था, वो मेरा मतलब बहुत ही एक अच्छा साल रहा। और मैंने जो डिसाइड किया कि अपने आप को थोड़ा टाइम देने का, वो मतलब एक बेस्ट डिसीजन था। और उसके बाद भी जो मैंने एक्शन लिए वो भी मेरी मतलब कहीं ना कहीं मेरी पक्ष में गए। और अभी भी जब रिजल्ट नहीं आ रहा है यूट्यूब पे, तो मैं कभी कभी वो जो दिन है जहाँ पे कोई होप नहीं है मेरे पास में कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और पता ही नहीं कि क्या होगा आगे, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ही हैप्पी नहीं है, तो जब इन दिनों के बारे में मैं सोचता हूँ तो मेरे को मतलब एक हिम्मत मिल जाती है जो अभी जो मैं यूट्यूब वीडियोस जो बना रहा हूँ उसमें और एफर्ट को पुट करने की। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये जो टाइम है वो स्टिल उस टाइम जो है उससे बेटर है। और मैं चाहता हूँ कि जो वो टाइम है जहाँ पे आपके पेरेंट्स को भी आपको बहुत बोल रहे हैं, पूरी दुनिया आपको बहुत ही बोल रही है, आपके माइंड में भी बहुत ही डाउट है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो वो बहुत ही गंदा फेज होता है और बहुत ही घटिया फेज होता है। और मैं नहीं चाहता कि ये जो फेज है वो किसी की भी लाइफ में आए। तो ये बेसिकली मेरी जर्नी थी। और मैं अभी जो है मेरा गोल एकदम सिंपल है, जब भी कि मैं बहुत ही लॉन्ग जर्नी से यहाँ तक पहुँचा हूँ, बहुत ही हार्ड टाइम जो है उसको फेस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कुछ भी हो जाए, जो यूट्यूब है उसको क्विट नहीं करना है और कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करते रहना है, हार्डवर्क करना है और कैसे भी करके इस चैनल है उसको ग्रो कराना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि अभी भी मैं जो भी मैं मतलब कर रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत ही, जब से मैं पैदा हुआ हूँ जो मेरी स्कूलिंग रही है और जैसे मतलब मैंने पहले जो नीट के लिए जो प्रिपरेशन की थी और बाद में जो अभी बाहर आया तो जहाँ पे मेरी जो वीकनेसेस थी कि प्लेजर में इंडल्ज जाना, धीरे धीरे उनको भी मैंने ओवरकम किया है और जो हैबिट है उनको मतलब मास्टर करते गया। तो ये सारी चीज़ें मिलके कुछ अच्छी चीज़ होती है। तो अभी जो भी मैं कर पा रहा हूँ, जो भी मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड कर पा रहा हूँ और जिम जा पा रहा हूँ और चीज़ें अच्छे से कर पा रहा हूँ, उसमें वो सारी चीज़ों का मतलब हाथ होता है। तो जब भी आप मतलब हार्ड वर्क करो तो वो कभी भी मतलब वेस्ट नहीं जाएगा। एक ना एक दिन आप पीछे मुड़ के देखोगे और थैंकफुल बोलोगे अपने आप को, वो चीज़ जो एफर्ट है वो पुट करने के लिए। तो यही मेरा मानना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।